नमस्ते जेवियंस। माई सेल्फ डॉक्टर कृतिका सैनी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, क्रियाशारी डिपार्टमेंट से। और आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सेकंड पार्ट, जो कि हमने पहले थोड़ा सा रह गया था। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें हमने वेल्व के बारे में पढ़ लिया था, सेप्टास के बारे में पढ़ लिया था, हार्ट की लोकेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे उसके हार्ट के एक्शंस के बारे में, कि हार्ट आखिर फंक्शन क्या क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो एक्शन ऑफ हार्ट क्या है? तो हार्ट इज, सॉरी, एक्शन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के मेनली फोर फंक्शंस होते हैं, जिसमें कि एक है क्रोनोट्रॉपिक एक्शन, एक है आइनोट्रॉपिक एक्शन, ब्रोमोट्रॉपिक एक्शन और बाथमोट्रॉपिक एक्शन। ठीक है, तो इन चारों के बारे में अगर पढ़ें तो क्रोनोट्रॉपिक जो एक्शन होता है वो बताता है हार्ट की रिदमिसिटी। ठीक है, कि हार्ट के अंदर कितनी रिदम है, किस रिदम से हार्ट पंप कर रहा है। ठीक है, तो रिदमिसिटी जो होती है उसको बोलते हैं क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। ठीक है, आइनोट्रॉपिक एक्शन होता है उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कि वो कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 1 मिनट में या इतने टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में कितना कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन। ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन मतलब कफ की कंडक्टिविटी, वो कितना कंडक्ट कर पा रहा है। ठीक है, कि हार्ट कितना पंप कर पा रहा है, कितना कंडक्शन उसके अंदर है। कंडक्शन की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है, इम्पल्स होता है, तो वो कितना कंडक्ट कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बाथमोट्रॉपिक एक्शन। बाथमोट्रॉपिक एक्शन मतलब उसकी एक्साइटेबिलिटी, कि वो कितना एक्साइटमेंट शो करता है जब ब्लड वेसल्स आते हैं, या सॉरी ब्लड आता है, तो वो कितना एक्साइटमेंट से उसको पंप आउट करता है। ठीक है, ये उसकी एक्साइटेबिलिटी है, कितना 1 मिनट में कितने बार वो धड़क रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? अयोटा, जितनी भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में है ब्लड वेसल्स, वो सारे ही ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम की हैं। ठीक है, कि अयोटा हुई, आर्टरीज हुई, आर्ट्रियोल हुआ। इवन अयोटा के डायमीटर ज्यादा होता है, आर्टरीज का डायमीटर कम होता है, आर्टरियोल्स का डायमीटर और भी कम होता है। कैपिलरीज, कैपिलरीज बिल्कुल थिन आर्टरीज होती हैं जहाँ पे एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर वेन्यूल्स, जो कि उससे थोड़ी सी बड़ी है, कैपिलरी से थोड़ी सी बड़ी है वेन्यूल्स। फिर देन वेन, देन वेना केवा, जो कि इंफीरियर और सुपीरियर दो होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टरियल सिस्टम। तो आर्टरियल सिस्टम जो होता है वो कंप्राइज करता है अयोटा, आर्टरीज और आर्टेरोल्स से। ठीक है, वॉल्स ऑफ अयोटा एंड आर्टरीज आर फॉर्म्ड बाय 3 लेयर्स। जो अयोटा की या जितने भी एट्रियल सिस्टम है उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो 3 लेयर्स से फॉर्म होती हैं। आउटर ट्यूनिका एडवेंटा, मिडल ट्यूनिका मीडिया और इनर ट्यूनिका इंटीमा। तो आउटर वाली जो होती है वो कंपोज होती है कनेक्टिव टिश्यू लेयर से। इट इज द कंटिन्यूशन ऑफ फाइब्रस लेयर ऑफ पैराइटल पेरिकार्डियम। जो पैराइटल पेरिकार्डियम की जो आउटर वाली होती है वो पैराइटल पेरिकार्डियम की बनी होती है। मिडिल वाली जो होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। एंड जो इनर ट्यूनिका होती है वो एंडोथेलियम की बनी हुई होती है, जो कि एंडोकार्डियम के साथ कंटिन्यूशन में रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वीनस सिस्टम। ये तो था हमारा एट्रियल सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वीनस सिस्टम। तो फ्रॉम द कैपिलरीज वीनस सिस्टम स्टार्ट एंड इट इंक्लूड वेन्यूल्स, वेन्स एंड वीना केवा। मैंने बताया वेन्यूल्स होती हैं बिल्कुल थिन, जैसे कि आर्टरियोल्स है, तो वो थोड़ी थिन होती है। कैपिलरीज के बाद जो आती है वो वेन्यूल्स होती है। कैपिलरी रिसीव कर डालती है अपना सारा जो भी ब्लड है वो वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स जाके एक्यूमुलेट होके बनती हैं वेन्स, और वेन्स जाके फॉर्म करते हैं वेना केवा, यानी इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा। ये है पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो देखिए यहाँ से राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स की तरफ गया। क्यों?
ऑक्सीजनेटेड होने, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो ये ऑक्सीजनेशन होने के लिए लंग्स के अंदर गया। तो राइट लंग में गया, राइट लंग में गया, यहाँ से CO2 निकली, ऑक्सीजन आई, तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ गया आर्क ऑफ आयोटा से, ये पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आ गया। सिस्टमिक सर्कुलेशन में O2 दिया और CO2 ने एक्सक्रीट आउट कर दिया टिश्यूज को। ठीक है, अब वो सारा वहां से ब्लड एक्यूमुलेट होके आ गया फिर से लंग्स में, सॉरी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन है कि ब्लड पूरा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे पूरी बॉडी के अंदर से लाके और हार्ट में ऑक्सीनेटेड होता है। ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। अब सॉरी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो इसी सीरीज में है वो है कार्डिक साइकिल। हम कार्डिक साइकिल पढ़ते हैं। अब कार्डियक साइकिल क्या होती है, तो हार्ट जो भी पंप करता है वो एक पर्टिकुलर रिदम में, एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर स्पीड में और एक फिक्स वे में करता है, तो वही होती है पूरी कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, द सक्सेशन ऑफ या सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। हर बीट में एक सीक्वेंस होता है, कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होते हैं जो टेक प्लेस करते हैं, वही उनको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ, इजेक्शन पीरियड हुआ, प्रोटोडायस्टोल हुआ, ये सारे एक सक्सेशन या एक सीक्वेंस में होते हैं और हर एक बीट के अंदर होते हैं कि इसमें हार्ट साउंड आएगी, इसमें हार्ट साउंड नहीं आएगी। ठीक है, तो ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड्स, सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। ठीक है, अब इवेंट क्या क्या है कार्डियक साइकिल के लिए, तो मेनली दो में डिवाइड होते हैं, एक एट्रियल इवेंट और एक वेंट्रिकुलर इवेंट। ठीक है, डिवीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, तो हर एक कार्डियक साइकिल जो होती है 0.8 सेकेंड की होती है और किस रेट पे होती है, 72 पर मिनट। ठीक है, अब एट्रियल इवेंट्स, इसमें जनरली आपको याद ही करना है जितने भी इवेंट्स हैं उनके ड्यूरेशन और उनका टाइम। एट्रियल इवेंट जो होता है वो डिवाइड होता है टू डिवीजन में, एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायसिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल होता है 0.11 सेकेंड्स का और एट्रियल का डायसिस्टोल होता है 0.69 सेकेंड का, जिसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 सेकेंड भी बोल सकते हैं। यानी एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है और एट्रियल में मोस्टली होता है डायसिस्टोल जो होता है 0.7 सेकेंड्स का। फिर आया वेंट्रिकुलर इवेंट में, तो वेंट्रिकुलर इवेंट होता है सिस्टोल, इसमें भी कम ही होता है 0.3 सेकेंड का, और जो डायसिस्टोल होता है वो 0.5 सेकेंड का होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है वो डिवाइड होता है आगे सब डिविजन्स में। ठीक है, तो उसमें वेंट्रिकल सिस्टोल में 2 सब डिवीजन होते हैं और वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल में 5 सब डिवीजन होते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की जो 2 डिवीजन हैं वो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पूरा की पूरा हार्ट यानी एट्रियम वेंट्रिकुलर सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पे, एट दैट टाइम पे पूरा हार्ट आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है, कोई प्रेशर चेंज नहीं है, पूरा की पूरा हार्ट के ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली विदाउट एनी चेंज इन प्रेशर और विदाउट एनी चेंज इन एरिया, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज 0.05 सेकेंड, और इजेक्शन पीरियड जो होता है दैट इज 0.22 सेकेंड और 0.27 सेकेंड, दैट डिपेंड्स। Next, we have ventricular diastole ka time. That is protodiastole is 0.04 seconds. Isometric protodiastole means just a phase just prior to the diastole. Proto means just prior. Prior to the diastole, that is protodiastole is 0.04 seconds. Isometric relaxation is 0.08 seconds. Here now, just like previous one, we have isometric contraction. कि पूरा heart, all the 4 chambers of the heart were contracting at a time. Now all the 4 chambers of the heart are relaxing at a time. यानी pressure same है, volume same है, की पूरा heart relax कर रहा है इस टाइम पे, ना तो कोई blood आ रहा है ना कोई blood जा रहा है, and that is merely 0.08 seconds. Okay. अब आए रैपिड फिलिंग। रैपिड फिलिंग में क्या होता है, जो सारा की सारा ब्लड रश आउट कर रहा है
एकदम से जैसे ही, जैसे होता है ना, जैसे गेट खुलते हैं तो सारे बच्चे भागते हैं बाहर, तो वही है, जैसे ही वेल्व खुले, जैसे ही कपाट खुले, तो सारा की सारा ब्लड जो है वो रश आउट करता है एट्रियम के अंदर। दैट इज रैपिड फिलिंग फेज, या फिर वेंट्रिकल के अंदर, एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही ब्लड, जैसे ही कस्प खुलेंगे या जैसे ही वेल्व खुलेंगे, तो 0.11 सेकेंड्स का। स्लो फिलिंग होती है 0.19 सेकेंड्स की। अब पूरा का पूरा ब्लड आ गया, उसके बाद जो थोड़ा बहुत ब्लड रहता है वो धीरे 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 रचता रहता है, उसे बोलते हैं 0.19 सेकेंड। कि पूरा पूरा हार्ट एकदम से प्रेशर में, ब्लड एकदम से प्रेशर से बाहर निकल गया, अब जो थोड़ा बहुत रह गया वो स्लो फिलिंग करता है, दैट इज 0.19 सेकेंड्स का। लास्ट रैपिड फिलिंग क्या होती है? 0.11 सेकेंड्स की। ठीक है, लास्ट में जो फिलिंग होती है वो भी रैपिडली होती है, और वो होती है 0.11 सेकेंड्स की। ठीक है, इसमें मेनली टाइम ही है जो पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आता है वो जनरली सीक्वेंस से आता है और टाइम से आता है। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं एट्रियल इवेंट्स। तो एट्रियल इवेंट्स क्या होते हैं? एट्रियल सिस्टोल, जिसको कि बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल को बोलते हैं लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, या फिर प्री सिस्टोल। मतलब कि जो फिलिंग है अब वो पूरी हो चुकी है, लास्ट में एक फिलिंग हो रही है, ये कह सकते हैं। जो लास्ट में ब्लड बच गया है उसकी फिलिंग हो रही है। एक्चुअली ये एक साइकिल है, जब आप पूरे इसके सारे इवेंट समझ लेंगे तब आपको कोरिलेट कर पाएंगे। अब ये जो चल रहा है ये लास्ट इवेंट है एक्चुअली, लास्ट रैपिड फिलिंग, एट्रियम की लास्ट फिलिंग हो रही है। ठीक है, ये लास्ट फेज है वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल का। ठीक है, इसका ड्यूरेशन कितना था? 0.11 सेकेंड। अब इसमें क्या होता है, एवी वेल्व की ओपनिंग होती है। एवी वेल्व खुलेगा तभी तो एट्रियम से वेंट्रिकुलर के अंदर आएगा। तो उस टाइम का जो टाइम, मतलब उस टाइम पे जो हो रहा है, तो उस इवेंट में एवी वेल्व ओपन हो जाते हैं। ठीक है, एवी वेल्व ओपन हुए, सारा कुछ ब्लड रश आउट हो गया, और लास्ट का रैपिड फिलिंग फेज चल रहा है। During this period, only a small amount, that is only 10% of the blood, is forced from atrioventricular atria to ventricular via atrioventricular valve. मैंने बताया ना, लास्ट का जो रह जाता है 10% ऑफ द ब्लड जो होता है वो फोर्स्ड किया जाता है एट्रिया से वेंट्रिकुलर में आने के लिए। ठीक है, और वो क्या होता है? रैपिडली होता है, क्योंकि आप किसी चीज में कंट्रैक्शन करें, किसी चीज को फिर दबा रहे हो, फिर बलून को हम दबाते हैं तो उसमें से पानी रश आउट करता है, उसी तरह। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो चेंजेस है, तो उसमें इंट्रा एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा तभी तो वो बाहर निकलेगा ना। तो हम उसको कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कंट्रैक्ट करने से इंट्रा एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है, और इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर और जो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है वो बहुत स्लाइटली सा ही इंक्रीज करता है। ठीक है, इस टाइम पे हमें सुनाई देती है फोर्थ हार्ट साउंड, जो कि बहुत ही कम सुनाई देती है, ऑलमोस्ट इनऑडिबल होती है। Contraction of the atriomuscular cause the production of the four heart sound, जो कि हर किसी में ऑडिबल नहीं होती है, मोस्टली ओल्ड एज में या एथलीट्स के अंदर ही ऑडिबल होती है, या फिर कोई एनमली है या कोई हार्ट का कोई डिजीज है तभी सुनाई देती है। ठीक है? अब यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे रश कर रहा है एट्रियम से वेंट्रिकुलर की तरफ, कंट्रैक्शन हुआ, एट्रियम को कंट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ से इसका रश आउट हुआ। नेक्स्ट वी हैव एट्रियल डायसिस्टोल। तो एट्रियल डायसिस्टोल का क्या ड्यूरेशन होता है? 0.7 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 0.7 सेकेंड, वैसे इसका 0.69 सेकेंड होता है। दिस लॉन्ग एट्रियल डायसिस्टोल इज नेसेसरी, दिस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द एट्रियल फिलिंग टेक्स प्लेस। अब क्या हो रहा है, एट्रियम की फिलिंग हो रही है, एट्रियम पूरा कनेक्ट हो रहा है। Right atrium receive deoxygenated blood from all over the body through superior and inferior vena cava. Superior और inferior vena cava से जो deoxygenated blood है वो राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है, और जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से? लंग्स से, यानी वाया पल्मोनरी वेन्स। याद रखिएगा यहाँ पे वेन्स है, आर्टरीज नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड वेन लेके आती है। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन। देखिए इस वाले इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया, और ये पूरा की पूरा फिल हो गया ट्राइकस्पिड से, बाइकस्पिड से आता हुआ, और अब ये जा रहा है पल्मोनरी वाल्व जो है वो ओपन हो गया, यहाँ पे एओर्टिक वाल्व ओपन हो गया है, और फिर ये पूरा की पूरा जा रहा है पल्मोनरी वेन में और एट्रियम, एओर्टा में। ठीक है, दिस इज एट्रियल डायसिस्टोल। तो इस कारण से एट्रियम की फिलिंग हो रही है, ये पूरा की पूरा भर रहा है। अब एट्रियल इवेंट वर्सेस वेंट्रिकुलर इवेंट।
आउट ऑफ 0.7 सेकेंड्स ऑफ एट्रियल डिस्टोल, पहले के जो 0.3 सेकेंड्स होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो है 0.3 सेकेंड्स जो है वो कोइंसाइड करते हैं इसके फिफ्थ। और ये होता है पूरा रिलैक्सेशन पीरियड एट्रियम का भी और वेंट्रिकल का भी, यानी पूरे 0.4 सेकेंड्स जो होते हैं वो इसके उसमें चले जाते हैं डायस्टोल में या फिर रिलैक्सेशन में। ठीक है। Out of 0.3 seconds coincide with the ventricular systole. Then ventricular diastole start and it lasts for the about 0.5 seconds. Later part of the atrial diastole जो करता है वो coincide करता है ventricular diastole से for about 0.4 seconds. तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरा हार्ट रिलैक्स करता है of the whole 0.4 सेकेंड। तो इस 0.4 सेकेंड्स के लिए पूरा हार्ट रिलैक्स करता है। ये 0.1 सेकेंड्स का हुआ आपका आर्टियल सिस्टोल। ठीक है। ये पूरा 0.7 सेकेंड्स का हुआ आर्टरी डायसिस्टोल, ये 0.3 सेकेंड्स का हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और बाकी 0.5 सेकेंड का वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। ठीक है। नेक्स्ट हम वेंट्रिकुलर इवेंट्स पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे के सेशन में। थैंक यू फॉर दिस मच। थैंक यू।